हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू के समय पर क्या पहनना चाहिए। एक्चुअली जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल यूएस फॉर 2 टाइम्स। और हम लोग ट्रांजिशन के लिए बेसिकली उस टाइम पे यूएस जा रहे थे। जिस कंपनी के लिए जिस कंपनी से मैं एक्चुअली ये इंटरव्यू दे रहा था, तो उनकी पूरी ड्राइव चल रही थी क्योंकि पहले उनको कवर करना था यूएस। तो बहुत सारे जितने भी नए एम्प्लॉइज़ जो थे उनको जो है यूएस के लिए पहले इंटरव्यू देना था। और वो लोग कुछ ग्रुप में जाते थे। जैसे एक बंदा सीनियर होगा जिसने पहले यूएस ट्रैवल किया हुआ है और यूएस का उसने पहले इंटरव्यू दे रखा है। और बाकी 2-3 जो है उसके साथ फ्रेशर जाएंगे जो जिनके कभी पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगा है। तो ये कॉरपोरेट की तरफ से हम लोग ये सब ट्राई कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी। अभी जबकि जो हमारी कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद भेज रही थी कि यार तुमको जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस तरीके से तुमको मतलब क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, ये तुम्हारी चीज़ें आपको बतानी है। तो अगर आप और इस तरीके से आप प्रेजेंट होगे तो तभी जाके आपको वहाँ पर आपका वीज़ा आपको मिल पाएगा। जो मेरे साथ के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे जो थे, उनका बहुत लोगों का जो है वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है। और मैं देखता था कि वो लोग ना काफ़ी फॉर्मल वगैरह पहन के, ठीक है, जैसे कोट पैंट शर्ट, आपका टाई वगैरह लगा के बहुत कुछ ऐसे वेल स्मार्ट बन के पहुँच जाते थे और रिजेक्शन खा के आते थे। तो फिर जब मैं गया तो उसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा पहना हुआ नहीं था। मतलब नॉर्मल शर्ट पैंट थी एंड सर्दियों का टाइम था तो कोट के बदले में मैंने नॉर्मल स्वेटर डाला हुआ था। तो स्वेटर डाल के मैं नॉर्मल वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मैं भी उन क्वेश्चंस पे नहीं जाता हूँ। बेसिकली वो यही जानना चाहते थे कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे को किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है और कंपनी तुमको क्यों भेज रही है, ये मौका तुमको ही क्यों दिया गया है। तो ऑल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिनके कुछ आंसर्स मैंने पहले से तैयार किए हुए थे, तो मैंने वो उनको बताए एंड देन उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि उस समय कि यार ये पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, वीज़ा दे रहे हैं कि ये इट्स रिजेक्टेड। तो फिर मैं बाहर वहाँ से आ गया। तो देन आई गॉट टू नो कि अगर इफ़ दे विल होल्ड योर पासपोर्ट देन इट मीन्स कि वो लोग अभी आपको वीज़ा दे रहे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उस केस में कि यूएस वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल पहन के जाना है, आई थिंक यू शुड बी, या बहुत ज़्यादा कैजुअल पहन के जाना है। आप एक नॉर्मल ड्रेस पहन के वहाँ पर अगर जा सकते हो तो वो लोग बेस्ड ऑन जो आप उनको आंसर करते हैं उसके बेसिस पर ही वो आपको यूएस वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। हाँ, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना हमेशा ही एक अच्छा माना जाता है, सभी देशों में माना जाता है, क्योंकि आप अच्छा ड्रेस कहीं पे भी जाओ तो हर कोई मानता है कि हाँ ये अरे बंदा वेल मैनर्ड है। या लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोट पैंट पहन के ही जाओगे तो ही आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहन के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये है कि जब आप इंटरव्यू उनको दे रहे होते हैं तो क्या आप उनको आंसर करते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वहाँ पर जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो उसका मूड कैसा है, कहीं वो घर पे लड़के तो नहीं आया। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ना बहुत अजीब किस्म के होते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि नहीं यार मुझे कम से कम अप्रूवल देनी। कुछ ऐसा रहता है कि दे चेक द जेन्युइनिटी कि यार बंदा किस लिए जा रहा है, हाँ इसका काम जेन्युइन है तो ठीक है, ओके वी विल गिव द वीज़ा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती हैं। तो ये मानना कि आप क्या पहन के जाएँ, सिर्फ क्या फॉर्मली पहनना चाहिए इंटरव्यू के लिए यूएस वीज़ा के, तो आई डोंट थिंक सो। मेरा तो एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल दिखने से भी कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी इन अ गुड अटायर एंड देन यू हैव राइट आंसर्स जो आपसे पूछे जाएं, तो उसके बेसिस पे आपका यूएस का वीज़ा लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। होप
आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई और कमेंट्स हैं, क्या कोई और क्वेश्चंस हैं या आप कुछ और सोचते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।